अच्छा बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन के विभिन्न भोज्य खाद्य पदार्थों के नाम पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था संगठक के बारे में। ठीक है, संगठक क्या होते हैं? जैसे हमारा पका हुआ चावल है, उसके दो संगठक हो गए, एक कच्चा चावल और एक पानी हो गया। इसी प्रकार हमने देखा था कि जो सब्जी होती है उसके संगठनों के नाम क्या हैं? जैसे कच्ची सब्जी हो गई, नमक हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, इसके बारे में पढ़ा था। संगठक क्या होते हैं? मेनली जिन पदार्थों से हमारा भोजन तैयार होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंग्रेडिएंट। सही है। इसके बाद हमने पढ़ा था खाद्य सामग्री और उसके स्रोत। सही है। तो इसमें हमने बेसिकली दो चीज़ पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमें पादप स्रोत और दूसरा जंतु स्रोत की खाद्य सामग्री हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। कुछ खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होती है पादपों से और कुछ प्राप्त होती है जंतु से। पादपों से जैसे एग्जाम्पल हो गए फ्रूट हो गए, जितने अपने गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दालें होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार दूसरा स्रोत क्या है? जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में जैसे हो गया दूध हो गया, अंडा हो गया, जो चीज़ खाद्य सामग्री हमें जंतु से प्राप्त होती है उसे कहते हैं जंतु स्रोत। मछली होगी, झींगा होगी, मांस होगी, ये खाद्य सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जंतु से प्राप्त होती है। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधे के भाग। समझ गए? भोजन हमें पौधे के किन किन भागों से प्राप्त होता है। सही। तो इसके लिए हम सबसे पहले पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हो गया पौधा। पौधे के मेनली दो भाग होते हैं। ये क्या है? हमारी जमीन होगी। जमीन के नीचे वाले भाग को कहते हैं मूल तंत्र। सही है। और जो जमीन के ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। समझ गए? जो जमीन के नीचे वाला भाग है वो हो गया मूल तंत्र, और जो जमीन के ऊपर वाला भाग है वो हो गया प्ररोह तंत्र। अब मूल तंत्र, जो जमीन के नीचे वाला भाग है, उसमें क्या है? जड़ें हैं। समझ गया? मूल तंत्र के अंदर क्या आएंगे? जड़ें आएंगे। इसमें क्या है? एक तो प्राथमिक मूल आएगी पहले, जो मीन जड़ है, जिसकी जो मीन जड़ है इसको कहेंगे प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी रूट। और जो उस मूल जड़ से किनारे जो जो जड़ें निकली हुई हैं, ये किनारे निकली हुई हैं, इनको कहेंगे द्वितीयक मूल या सेकेंडरी रूट। समझ गए बच्चों? मूल तंत्र में जो जमीन के नीचे वाला भाग है उसको कहेंगे मूल तंत्र। मूल तंत्र क्या है? जैसे जमीन के नीचे वाला भाग, इसमें दो हिस्से हो गए, एक प्राथमिक मूल हो गया, एक सेकेंडरी रूट हो गए। प्राथमिक जो मीन जड़ है इसको कहेंगे प्राथमिक मूल, और जो इससे लगी हुई शाखाएं निकली हुई जो जड़ें हैं उसे कहेंगे सेकेंडरी मूल। अब जो जमीन से ऊपर का भाग है जितना भी, वो हो गया प्ररोह तंत्र। अब प्ररोह तंत्र में क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आएंगे फूल, फल, तना, तने को कहेंगे स्तंभ भी कहते हैं, पत्ती। सही है। और जो छोटी छोटी कलिकाएं निकली हुई होती हैं, कलिका हो गई। समझ गए? प्ररोह तंत्र में फूल हो गया, फ्लावर हो गया, फल हो गए, फ्रूट हो गए, तना हो गया, स्टेम्प हो गया, पत्ती होगी, लीप होगी, और कलिकाएं प्ररोह तंत्र में आती हैं। और दो इसमें और चीज़ें आती हैं, एक आती है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समझ? अब नोड क्या हुई? नोड होती है जो हमारा तना है, ये तना जा रहा है, तने से जहाँ जहाँ से शाखाएं निकली हुई हैं, शाखाएं जहाँ जहाँ से निकली हुई हैं, शाखाएं या पत्ती होगी, उसको हिस्से को कहेंगे नोड। सही है। अब इस पे कितने नोड हो गए? एक नोड हो गया, दो नोड हो गए, तीन हो गया, चार हो गया,
5 हो गया, ये और भी ऊपर है, ये क्या हो गए, नोड हो गए, जहाँ जहाँ से या तो शाखाएं निकली हुई है या पत्तियां निकली हुई हैं, इनको कहेंगे नोड। और दो नोडों के बीच के हिस्से को क्या कहेंगे, जैसे एक ये नोड हो गया और एक ये नोड हो गया, इन दोनों के बीच के हिस्से को कहेंगे इंटर नोड। तो इतना समझ गए आप। सही बच्चों, तो आप पौधे के विभिन्न भागों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब क्या है कि भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग यूज़ करते हैं। भोजन के रूप में हम क्या करते हैं, कभी तो सब्जियां खाते हैं, सही है, कभी हम क्या करते हैं, जड़ से भोजन प्राप्त करते हैं, किसी पौधे के तने से भोजन प्राप्त करते हैं, किसी पौधे के पुष्प से भोजन प्राप्त करते हैं, किसी के फलों से भोजन प्राप्त करते हैं, सही है। तो पौधे के, किसी पौधे के हम जड़ को खाते हैं, किसी के तने को खाते हैं, किसी के फल को खाते हैं, किसी के बीज को खाते हैं, किसी की पत्तियों को खाते हैं। तो पेड़ के विभिन्न भागों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा क्या है, सरसों का पौधा है, सरसों का घर पे देखा ही होगा आपने सरसों। तो सरसों के पौधे के खाने वाले भाग कौन कौन से हैं, एक तो हम बीजों का प्रयोग करते हैं, बीजों से हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, सरसों का तेल। और दूसरा क्या करते हैं, हम जो सरसों की पत्तियां होती हैं, सरसों के पौधे की पत्तियां होती है, उनसे हम क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं, सही है। तो सरसों का जो पौधा है उसके हम दो भाग खाते हैं, एक क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, और दूसरा पत्तियों का यूज़ करते हैं अपने भोजन के रूप में। बीजों से क्या करेंगे, हम तेल निकालेंगे, तेल निकालेंगे, सही है। और पत्तियों से हम क्या बनाएंगे, साग बनाएंगे, सही है। तो पौधे के जो हमारा सरसों का पौधा है उसके दो भागों का प्रयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं। एक किसका, बीज का हो गया, बीज से हम क्या करते हैं, तेल निकालेंगे, और दूसरा क्या होगी, पत्तियां, लीव हो गई, पत्तियों से हम क्या करेंगे, साग बनाएंगे। तो समझ गए बच्चों कि हमारा यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं उसके हमने अभी विभिन्न भाग पढ़े, सही है। तो उन विभिन्न भागों से हम किस किस भाग का भोजन के रूप में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। अभी हमने पौधे के विभिन्न भाग पढ़े ना, ये हो गया। तो कुछ पौधे के हम क्या, पुष्प को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ पौधे के फल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी का हम तना खाते हैं जैसे गन्ने का हो गया, कुछ भोजन का हम पत्तियों का रूप अपने भोजन के रूप में करते हैं, किसी की जड़ों को खाते हैं हम, सही है। तो भोजन के रूप में हम पौधे के विभिन्न भागों का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपने एक एक्सरसाइज करनी है, सही है। एक यहाँ पे एक सारणी बनानी है, इसमें तो हमें पहले एक खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है जो हम खाते हैं, दूसरा उसके संगठक कि वो खाद्य पदार्थ किन किन चीज़ों से बनता है, सही है। तो जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, हमने खाद्य पदार्थ बनाए बैगन का भरता, तो बैगन के भरते के संगठक क्या है, मतलब किन किन चीज़ों से हम बैगन की सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बैगन चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, सही है। जो जो चीज़ें उसमें हम यूज़ करते हैं वो संगठक में आ गए, सही है। दूसरे जो हमारा सारणी है दूसरे में क्या करेंगे हम, संगठक की वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब तीसरे में क्या करना है कि पौधे के कौन से भाग हैं जिसे हम संगठक प्राप्त होते हैं, जैसे बैंगन क्या हो गया, फल हो गया, सही है। दूसरे उसमें लिखना है मिर्च मसाले क्या है, ये भी फल है। तेल के लिए हम जो हम तेल बैंगन के भरते में डालते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है, सरसों से, और सरसों के किससे, बीज से। तो यहाँ पे बीज से प्राप्त होगा। तो हमें ये इस टाइप से बनाना है, सही है। तो ये सेकंड में हम कोई भी जैसे सब्जी या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया सेकंड में यहाँ पे सरसों का साग, सही है। तो सरसों के साग के लिए हमें संगठक क्या क्या चाहिए, एक तो सरसों चाहिए, दूसरा तेल चाहिए, उसके बाद मसाले चाहिए,
सही बच्चों। अब ये हमें सरसों पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती से। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? पत्ती लिख देनी है, पत्ती से। सही है। तेल हमें किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देना हमें? बीज लिख देना है। मसाले हमें किससे प्राप्त होते हैं? कुछ हमें फलों से प्राप्त होती है, कुछ बीज से प्राप्त होते हैं। तो मसाले हमें क्या? बीज से लिख देने हैं। मसालों में भी आप लिख सकते हैं पूरे कि क्या हो गया, मिर्च चाहिए हमें, धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए। तो उसमें हम अलग अलग कि हमें पौधे के किस भाग से हमें मिर्च प्राप्त हुई, किस भाग से हमें धनिया प्राप्त होता है, कोई हमारे फल हैं, कोई बीज हैं। तो सरसों के साग बनाने के लिए हमें संगठक क्या चाहिए? सरसों चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए। सरसों की क्या? पत्तियों से हम साग बनाएंगे। दूसरा क्या? तेल के लिए हमें क्या चाहिए? सरसों के बीज चाहिए, मसाले चाहिए, मिर्च चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये सारणी बनानी है। ये आपके लिए गौरव कार्य है। इसी प्रकार आप बहुत सारे जो जो आपके घर में भोज्य पदार्थ बनते हैं उनकी ऐसी सारणी बनाते जाएंगे। है यहाँ कुछ लिख दिया, दाल लिख दिया, नीचे कोई सब्जी, जैसे कोई भी सब्जी होगी, जैसे आलू की सब्जी होगी, बैंगन की सब्जी होगी, कोई भी सब्जी, उसमें किन किन चीज़ों से वो हमें बनती है और पौधे के कौन से भाग हम का प्रयोग हम उस संगठक को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सही है। बच्चों आपने क्या करनी है? एक एक्सरसाइज करनी है। सही है। आपको क्या करना है? या तो मूंग होगा आपके घर में या चना होगा, उसको क्या करना है कि एक जल से भरे हुए पात्र, जैसे गिलास हो गया, कटोरी हो गई, उसमें क्या करना है? डाल देना है। क्या क्या? गिलास लिया, उसमें क्या किया? आधा पानी भरा, उसमें क्या किया? थोड़ा सा या तो मूंग या चने के कुछ बीज उसमें डाल दिए। सही है। उसको क्या करना है? एक दिन तक ऐसे रखे रहना है पानी में बीजों को छोड़ के। और क्या करना है? एक दिन बाद क्या करना है? पानी को पूरी तरह से निकाल के जो बीज हैं उनको क्या करना है? गीले कपड़े में लपेट के रख देना है। सही है। पहले क्या करना है? एक गिलास में पानी लेना है, उसमें क्या करना है? मूंग के या चने के कुछ बीज डालना है। सही है। उनको क्या करना है कि एक दिन भिगो के रखना है पानी में। सही है। अगले दिन क्या करना है? पानी क्या करना है? फेंक देना है। और जो हमारे गीले ये मूंग और चने के बीज हैं उनको क्या करना है? कपड़े कपड़े में लपेट के रख देना है। सही है। एक दिन के लिए। एक दिन बाद क्या देखना है आपने? एक दिन बाद क्या होगा कि जो उनमें जो आपने मूंग के या चने के जो बीज रखे हुए हैं उन पे क्या छोटी छोटी ऐसी सफ़ेद संरचना निकली हुई होगी। छोटे छोटी सफ़ेद संरचना क्या निकली हुई होगी। सही है। अगर ये निकली हुई होगी तो क्या हो गया? ये बीज क्या हो गए? अंकुरित हो गए, इनमें अंकुर निकल आए हैं। सही है। अगर लग रहा कि अगर नहीं हो पाया तो क्या करना है? एक दो दिन तक और उसको ऐसे गीले कपड़े में थोड़ा भिगो के फिर दोबारा फिर रख देना, 2 दिन 3 दिन। और जब अगर 2 3 दिन बाद क्या होगा? उसमें एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। सही है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हो गया। जैसे ये मूंग की दाल होगी, इसमें छोटे छोटे अंकुर निकले हुए हैं। सही है। इसी प्रकार ये चने में तो आपने देखे होंगे, चने में ये देखो, ये छोटे छोटे अंकुर निकले हुए हैं। तो ये हो गया अंकुरित चना, अंकुरित चना। सही है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे उबाल के खा सकते हैं या नॉर्मली ऐसे खा सकते हैं, या कोई मसाले मसाले डाल के इसको हम अल्पाहार के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सही बच्चों, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। अब बच्चों आपने शहद खाया कभी? तो कभी सोचा आपने शहद कहाँ से आता है? तो शहद कौन बनाती है? मधुमक्खियाँ बनाती हैं। सही है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? जैसे मध देखा हुआ आपने, मधुमक्खी आई फूलों के ऊपर बैठी रहती है, फिर
चली जाती है, फिर दोबारा आती है, फूलों के ऊपर बैठती है। तो क्या करती है मधुमक्खी, क्या करती हैं कि जो फूलों से क्या होता है, फूलों में क्या होता है, मकरंद होता है, मकरंद मतलब मीठा रस, उसको क्या करती है, जैसे मधुमक्खी गई फूल के ऊपर बैठी, उससे क्या करती है, मकरंद को खींचती है और जमा करती है कहाँ, और फिर ले जाके कहाँ करती है, छत्ते में क्या करती है, एकत्रित करती है। और इसी मकरंद से क्या बनाती है मधुमक्खी, शहद बनाती है। सही है। अब फूलों का टाइम तो फिक्स होता है कि फूल हर समय तो उगे खिलते नहीं है, तो ये क्या करती है कि जिस समय कुछ ही टाइम पे रहता है, वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध रहते हैं फूल, हर समय तो फूल रहते हैं नहीं, तो मधुमक्खी क्या करती है, उस फूल को, फूल से मकरंद लेके क्या करती है, अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती है, अपने इस मकरंद का क्या करती है, भंडारण करती है, इसको क्या करती है, इकट्ठा करती है, जिससे वो पूरे साल इसका उपयोग कर सके। सही है। मकरंद मधुमक्खी इकट्ठा करके कहाँ ले जाती है, अपने छत्ते में ले जाती है, और उस मकरंद से क्या बनाती है, शहद बनाती है। और यही शहद हम क्या करते हैं कि उससे जो छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते हैं, उससे हम प्राप्त करके अपना भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। सही है। मधुमक्खियों ने क्या किया, फूलों के ऊपर बैठी, फूलों से क्या लिया, मकरंद लिया, मकरंद को उठा के कहाँ ले गए, अपने छत्ते पे ले गए, छत्ते पे उसने मकरंद से क्या बनाया, शहद बनाया। सही है। वो शहद क्या करते हैं, हम अपने भोजन के रूप में, या बड़े बड़े उद्योग इस शहद पे चले हुए हैं। सही। तो इस शहद का उपयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि जो विभिन्न जीव जंतु होते हैं वो खाते क्या हैं। सही है। आपने विभिन्न जीव जंतु के बारे में पता होगा, आपके घर में भी होंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बहुत सारे जीव जंतु हैं। किसी जो गांव वाले एरिया से हैं, वहाँ उनके यहाँ भैंस होगी, बकरी होगी, गाय होगी, तो ये खाते क्या हैं, बहुत सारे जीव जंतु है ना, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस, तो ये खाते क्या हैं। तो आपको क्या करना है कि ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि जैसे कुत्ता क्या क्या चीज़ें खाता है, बिल्ली क्या क्या चीज़ें खाती है, आपके घर में भैंस होगी तो भैंस क्या क्या चीज़ें खाती है, गाय क्या क्या चीज़ें खाती है। जैसे कबूतर हो गया, कबूतर रहते हैं, गिलहरी होगी, छिपकली होगी, या छोटे छोटे कीड़े हो गए, इनको आपको क्या करना है, देखना है, और देख के ये देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें खाती हैं, और इसमें क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। सही है। कि यहाँ पे क्या करना है, एक सारणी बनानी है जिसमें 2 कॉलम बनाने हैं आपने। सही है। इसमें क्या है, एक तो जीव जंतु का नाम लिखना है, कि जैसे भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, मकड़ी हो गया, छिपकली हो गया, गाय हो गई, बहुत सारी लिस्ट है। अब देखना है, भैंस जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, भैंस क्या क्या खाती है, घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्तियाँ खाती हैं। इसी प्रकार बिल्ली क्या क्या खाती है, छोटे जंतुओं को खाती है, जैसे चूहे को खाती है, पक्षी को खाती है, दूध भी पीती है बिल्ली। सही है। इसी प्रकार ये जो लिस्ट है ये आपको एक साइड लिखनी है, जितने ज़्यादा जीव हो सकते हैं, और यहाँ पे उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम। कुछ तो आप देख लेंगे कि हाँ भाई, जैसे चूहा क्या क्या खा रहा है, ये तो आप कुछ देख लेंगे, या अपने पेरेंट्स से या दोस्तों से जानकारी लेके आपको यहाँ पे भरना है। सही है बच्चों। तो बच्चों अब आपने देखा होगा कि कोई जो जीव हैं वो क्या खा रहे हैं, केवल जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खा रहे हैं। सही है। कुछ क्या खा रहे हैं कि जो अन्य जीवों को खा रहे हैं। सही है। अब कुछ क्या होते हैं कि जो सभी को खाते हैं। तो जो जीव केवल पेड़ पौधों या पादपों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी। शाक मतलब साग सब्जी खाने वाले, या जो घास खाने वाले, या जो पेड़ों से प्राप्त होने वाले जैसे अनाज खाने वाले, इनको क्या कहेंगे, शाकाहारी। अब जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, शाकाहारी के एग्जाम्पल हो गए, जैसे भैंस होगी, गाय होगी, बकरी होगी। सही है। अब दूसरे जीव जो देखे होंगे आपने कि जो दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं या मांस खाते हैं, इनको क्या कहेंगे, मांसाहारी। मांस खाने वाले मांसाहारी। सही है। अब कुछ जीव क्या होते हैं जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, इनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब साग सब्जी खाने वाले भी और मांस खाने वाले, दोनों चीज़ें खाने वाले, तो ये क्या हुई, सर्वाहारी। तो हमने 3 कैटेगरी बना दी है जीव जंतुओं की भोजन खाने के प्रकार के रूप में। एक हो गया शाकाहारी, जो
साग सब्जियां खाते हैं, घास खाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाक, शाका मतलब शाक को खाने वाले, शाक मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाने वाले। शाकाहारी मतलब पेड़ों से जो प्राप्त चीज़ों को खाने वाले। मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले। मांस कहाँ से प्राप्त होगा? दूसरे जीवों से। सर्वाहारी मतलब पेड़ पौधों वाली चीज़ों से भी और मांस खाने वाले चीज़ों से भी। जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं वो क्या हो गए? सर्वाहारी हो गए। सही बच्चों, 3 कैटेगरी हो गई, साग सब्जी खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी और पेड़ पौधों और जानवरों दोनों को खाने वाले सर्वाहारी। तो शाक कौन कौन खाता है? गाय खाती है, भैंस खाता है, बकरी खाती है, जो ये हिरन खाते हैं, साग साग सब्जी खाते हैं ना, घास खाते हैं ना। और दूसरे में मांस खाने वाले शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, बिल्ली होगी, कुत्ता हो गया, ये क्या करते हैं? मांस दूसरे उनको मांस खाते हैं। जैसे बिल्ली होगी, बिल्ली क्या कहते हैं? और जीवों को खाती है। ये शेर हो गया, शेर क्या हो? मांसाहारी है। सर्वाहारी में पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। जैसे कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को भी खाते हैं और अ, दूसरे जीवों को भी खाते हैं। सही है, मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। अब ये हमें पहली पूछनी है कि जो मनुष्य है उसको हम किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य क्या है? शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है? तो ये आपको जानना है किसी से पूछ के। अब मनुष्य आप किस कैटेगरी में आते हैं? मनुष्य में आते हैं ना। तो आप क्या खाते हैं उस बेसिस पे आपको सोचना है और इसके बारे में जवाब देना है। अब बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो आप क्या है, बच्चे हैं, अभी आपको आगे जाके बड़ी बड़ी सेवा में जाना है। आपको किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को अ, अच्छे पदों पे जाना। तो आपको ऐसी चीज़ें खोजनी है, ऐसे इन्वेंशन, ऐसे आविष्कार करने हैं जिससे हम अपने देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन कर सकें। और इतना ही नहीं है, आपको ऐसी, अब जब आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे कि कहाँ से हमें भोजन मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों के किस भाग से मिलता है, तभी आप इस क्षेत्र में ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम अधिक से अधिक अपने देश में खाद्य का उत्पादन कर सकते हैं। सही है। और ये भी आपको सुनिश्चित करना है, आपको, आपकी जिम्मेदारी ये है, आप आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी उस पे जाओगे, सेवाओं में जाओगे